सर आप जो बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छी बात है क्योंकि तुम लोग भी तो कुछ बोलते नहीं हो ना, इसलिए तो तुम लोग को पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो हमारे पास कितने चैम्बर्स हैं हार्ट में, बताइए। 4 चैम्बर्स। तो वी हैव 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। इसलिए व्हाट यू प्रॉमिस दैट आप इवोल्यूशन ऑफ हार्ट खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो आप खुद से आराम से पढ़ लेंगे कालू के बुक से या जो भी बुक से आप ढूंढ के, ठीक है। बिकॉज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट। ओके, चलिए, तो अब हमने लेयर्स ऑफ द हार्ट वाल पढ़ लिया। हाँ बोलो सर। वो पार्ट में जो एम्फीबियंस का जो 3 चैम्बर हार्ट होता है सर, उसमें दोनों साइड से ब्लड आता है क्या? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या मिक्स होकर रहता है? हाँ, मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, उनका ब्लड मिक्स हो जाता है। क्या सर वो डिफरेंटली ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ऑक्सीजनेटेड? नहीं होगा, वो वैसे ही रहता है, उनका मिक्स ब्लड ही ट्रांसपोर्ट होता है। सो उन लोग का मिक्स ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, समझ में। तो इसीलिए भगवान ने उनको क्या किया है, एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया है ताकि वो गैस एक्सचेंज को कर सकें। अंडरस्टूड। चलिए, तो इसीलिए अब हमारा फर्स्ट चैम्बर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बताइए। तो आउट ऑफ द 4 चैम्बर्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रा, दैट इज राइट एट्रियम। ऑरिकल नहीं, ऑरिकल शब्द ह्यूमंस में यूज नहीं होता है। तो राइट एट्रियम। ओके, नाउ व्हाट इज राइट एट्रियम? Now the right atrium forms the right border of the heart and receives deox blood, okay, from 3 major veins. The superior vena cava, ओके। ये कहां से देख रहे हो, इतना अच्छा बुक से ले रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे ऐड करना पड़ रहा है। फ्रॉम अपर बॉडी, इंफीरियर वेना कावा, फ्रॉम लोअर बॉडी। अगर आप इज्जत से पढ़ोगे ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम 30 घंटा खाएगा, 30 आवर्स। तो उसको मुझे आपको 4-5 घंटे में पढ़ाना है। तो आप सोच लो 5 या 6 घंटा ज्यादा से ज्यादा। तो ओके, एंड कोरोनरी साइनस फ्रॉम द मसल्स ऑफ द हार्ट इटसेल्फ। समझ रहे हो? तो ये हमारा हो गया क्या, सो दिस इज द राइट एट्रियम। तो ये आपका डीऑक्स ब्लड पूरे बॉडी से रिसीव करता है एंड फिर कहां पंप कर देगा, ये राइट वेंट्रिकल में। ओके, सो राइट वेंट्रिकल में ये पंप करेगा। चलिए, सो वेन्स ऑलवेज रिटेन ब्लड टू हार्ट, ये आप याद रखेंगे। वेन्स ऑलमोस्ट रिटर्न ब्लड टू हार्ट, ये तो अलग बात है। नाउ आरए इज अबाउट 2 to 3 मिलीमीटर, ओके, थिक, मिलीमीटर थिक। इसको हम लोग म्यू माइक्रोन बोलते हैं एक्चुअली, बिकॉज बेसिकली आपका इसमें सिंबल नहीं आता है ना, तो इसलिए ये जो है आपका 2 to 3 मिलीमीटर थिक है इन एवरेज थिकनेस। अगर आप उसका मोटाई देखेंगे तो अब ये 1000 चीज लिखने की जरूरत नहीं है इंचेस में। नाउ द एंटेरियर एंड posterior walls of RA are very different. Posterior wall is smooth and the anterior wall is rough due to the presence of muscular ridges called pectinate muscles. Okay, pectinate muscles, और उसको हम मस्क्यूली पेक्टिनाटी बोलते हैं। ओके, तो मस्क्यूली पेक्टिनाटी
which also extends into right auricle. Okay, now what is auricle? Dog ear like part of the heart, okay, of the RA. एक्चुअली क्या होता है, आरए उसको ब्लड पूरा बॉडी से रिसीव करना होता है, तो ऑब्वियसली इसके पास ज्यादा ब्लड आएगा, है कि नहीं? तो इसलिए जब आपका ब्लड नहीं होगा आरए में, तो उसका वाल कैसे दिख रहा होगा? टाइट ना झूला हुआ? बोलिए। सर और एक बार बोल दीजिए, नहीं सुना। जब झूला हुआ होगा। जब आपका, हाँ, तो ये झूला हुआ होगा, समझ में आया? तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, Yes. आपका ये पूरा ब्लड होता है ना, तो आपका ज्यादा ब्लड रहता है इन द आरए, पूरा बॉडी से ब्लड आएगा, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा भरेगा, समझे कि नहीं? बट जब ब्लड खाली हो जाएगा तो उसका वाल्स कैसा होगा? इरेक्ट होगा ना हैंगिंग होगा? हैंगिंग। हैंगिंग। तो जो ऑरिकल का मतलब क्या होता है मालूम है? ऑरिकल का मतलब है कान का ऊपर वाला पार्ट, जिसको जेजेस पकड़कर मोड़ता है। क्यों मोड़ता है? क्योंकि वो कार्टिलेज है, टूटेगा नहीं। तो इसलिए कुत्ते का जैसे कान लटकता नहीं रहता है, तो उसी को ऑरिकल बोला जाता है। समझ में आया सौरभ महापात्र? तो इसलिए उसको एट्रिया नहीं बोला जाता। फाइन। तो इसलिए आपको राइट ऑरिकल कब दिखेगा? जब एट्रिया में ब्लड होगा ना नहीं होगा? जब नहीं होगा। और जब होगा तो वो बॉक्स से फुल हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो ओके, इसमें हम नोट लिख देते हैं। नोट, एट ऑरिकल is generally seen when the atria have no or less blood। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इसलिए जनरली आपको ऑरिकल नहीं दिखेगा। क्लियर? सो ये आपका राइट एट्रियम का है। तो अब sorry, since it receives blood from the whole body, its walls are क्या? Thin and elastic। ओके, सो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोस्ट इलास्टिक वाल्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलास्टिक वाल्स किधर होगा? आपका राइट ऑरिकल। समझ में आया? यस, सॉरी, राइट एट्रियम नहीं, राइट। वी शुड नॉट यूज द टर्म ऑरिकल। एक्चुअली लोअर क्लास में ऑरिकल पढ़ा पढ़ा के हम लोग का भी आदत खराब हो जाता है ना। चलिए, नाउ अब उन दोनों का बीच में पार्टीशन होगा, तो उस पार्टीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, सो between the RA and LA is a thin partition called interatrial septum। इसको मैं शॉर्टकट दे दूंगा IAS। ओके, IAS। ठीक है, सो a prominent feature of this septum is an oval depression called fossa ovalis। Okay, the remnant of foramen ovale। कौन ला? ओके, समझ में आया? तो एक्चुअली क्या होता है, इन द अनबॉर्न बेबीज, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, तो क्या उसका लंग्स यूज होता है? बोलिए।
नो सर, नहीं सर, यूज नहीं होता, डैमेज होता है। सुनिए, जब हम लोग का होमवर्क में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो मैं फीटल सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा, तो वो आप वीडियोस देख लेना, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन आप लोग स्कूल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपका सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में। तो इसीलिए जो फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है, हम लोग राइट एट्रियम में ब्लड को नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि राइट एट्रियम से ब्लड लंग्स जाएगा, लंग्स में, एंड लंग्स यूज ही नहीं हो रहा है बच्चे में। तो जब बच्चे में लंग्स यूज नहीं हो रहा है तो बेकार टाइम वेस्ट करने का क्या जरूरत है। तो इसलिए हमने क्या किया, आरए में एक छेद कर दिया, जो आईएएस में इंटर एट्रियल सेप्टम में हमने एक छेद कर दिया, जिससे ब्लड आरए से एलए चला जाता है। अंडरस्टूड? एंड दैट होल इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल। आया समझ? बट जब आप पैदा हो जाते हो, अभी आप पैदा हो गए, तो शुड वी सेंड ब्लड टू आरए और नॉट? यस सर। यस। बट अगर आप आरए को ब्लड भेजोगे तो वो फिर लीक होके चला जाएगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, फोरामेन ओवेल को क्या करना पड़ेगा, बोलिए? बंद करना पड़ेगा। आपको बंद करना पड़ेगा। तो अब ये जो फोरामेन ओवेल को आप बंद करेंगे, एक हल्का सा गड्ढा, डिप्रेशन रह जाएगा, किधर? इन द आईएएस। समझ में आया? तो उसी को कहते हैं फॉस्सा ओवालिस। तो गौरव भैया डाउट खत्म? यस सर। तो इसलिए जब आएगा अपने आप पढ़ लेंगे और क्या। तो बुझेला डायग्राम दिखाएंगे बाद में। ये आपका है नहीं तो आप ये डायग्राम नहीं देख पाएंगे। चलिए, तो एंड ये अंदर का डायग्राम दिखेगा कैसे? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, यू कैन नॉट सी दिस फ्रॉम आउटसाइड। ओके, बस आपको याद रखना है कि एक छोटा सा डिप्रेशन होगा आरे के तरफ। सपोज मैं बना दूं जैसे तुम बोल रहे हो, तो अब सपोज मैं एक ऐसा बनाऊंगा, फिर टाइम वेस्ट करना पड़ता है ना उसके चक्कर में। अब सपोज ये हमने वेंट्रिक क्या बना दिया, सपोज ये हमने ऑरिकल बनाया। ओके, तो ये एक ऑरिकल है एंड ये एक और ऑरिकल है। तो यहाँ एक पार्टीशन है, फाइन। तो ये जो पार्टीशन है इसको हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। ये थोड़ा सा मोटा हम बनाएंगे। ओके, अब ये बनाए। अब इसमें क्या होता है, एक डिप्रेशन होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे गोल सर्कल बना देंगे। पाया समझ? तो ये जो डिप्रेशन क्या है, सो दिस इज फॉस्सा। समझ गए? तो ये है आरए, ये है एलए, एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड क्या? फॉस्सा ओवालिस। ओके, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड फॉस्सा ओवालिस। एंड ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आईएएस, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो ऐसा कुछ दिखेगा ये, बट वो ऐसा वो डायग्राम देखना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो अंदर के पार्ट में होता है। समझ में? उसके लिए ओनली एक ही जगह आपको मिलेगा वो सब डायग्राम। कहाँ बताओ? एक गरीब टीचर है, उसी के पास वो सब डायग्राम मिलता है। चलिए, सर जेसीईआरटी में। हाँ ना, गरीब टीचर, द पुअर टीचर, द पुअर फैट टीचर। चलिए, सो ब्लड पासेस फ्रॉम आरए टू आरवी। ओके, तो ब्लड आरए से कहाँ चला जाता है? आरवी। ओके, थ्रू क्या? थ्रू रावा, that is guarded by a valve that is called tricuspid valve. समझ रहे हो?
तो समझ रहे हो? तो ब्लड passes from RA to RV through rava. What is rava? Aperture, right? Atrioventricular aperture. समझ में आया? इसलिए आप भूल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा. तो it is guarded by a valve that is called tricuspid valve. क्यों? इसमें ज्यादा ब्लड होता है तो ज्यादा ताकत चाहिए उसको बचाने के लिए. Because it consists of 3 leaflets or cusps. ठीक है जी, full stop. This valve क्या करता है? Prevents the backflow of blood from RV to RA during ventricular systole. समझ में आया? तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये तो आपका 10th में था, ये सब आपको आना चाहिए. तो पल्मोनरी आर्टरी जाएगा तब तो. हाँ, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल तो ब्लड वापस आ जाएगा. तो ब्लड जो वापस आ जाएगा वो ऑरिकल में ना चला जाए. तो ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? रावा. एंड इस वाल्व को क्या कहते हैं? तो सपोज मैं इधर ऐसे, ये सपोज मैं वेंट्रिकल बना दूं इस तरह से, तो ये जो वाल्व है उसको क्या कहेंगे? तो दिस इज कॉल्ड RAVV. ओके, तो ये RAVV जो है ये ट्राइकास्पिड होता है. तो ये है लावा, तो ये है क्या? दिस इज LAVV. तो LAVV क्या है? बाइकास्पिड. और RAVV क्या है? ट्राइकास्पिड. समझ में? सो इसीलिए दिस valve prevents the black flow of blood from RV to RA during ventricular systole. ठीक है? सो इसीलिए ये हमारा कंसेप्ट है. नाउ ये वाल्व बना किस चीज से है? तो इसको हम लोग नोट में लिख देंगे. तो नोट इज ऑलवेज इन रेड. सो नोट में लिखेंगे the valves of the heart are composed of dense connective tissue covered by endocardium. Okay, तो dense connective tissue मतलब क्या है? Same WFCT. Understood? हो गया. तो ये आपका RA हो गया खत्म. LA में ऑलमोस्ट बातें बराबर हैं, बट उसमें मस्कुलर पेक्टिनाटी नहीं होगा. समझ में? तो इसलिए सेकेंड चैम्बर जो है हम लोग लेफ्ट एट्रियम पढ़ेंगे. ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज LA. जल्दी छुट्टी करना पड़ेगा आपका, उधर क्लास शुरू हो जाएगा ना. तो लेफ्ट, आज क्लास नहीं है, आप कर सकते हैं 1 बजे तक या 1:30 बजे तक. तो आप तो जानते हो कि पापी पेट कैसे पलेगा. चलिए, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए तो ये जो LA है आपका, तो इसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है बेसिकली क्या है? तो बेसिकली दिस इज नॉट हैविंग मस्कुलर पेक्टिनाटी. ठीक है? तो सिंस इसमें मस्कुलर पेक्टिनाटी नहीं होता है, तो LA क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एंड उसके वाल्व भी डिफरेंट होंगे. ओके, सो LA जो है, ओके, क्या है जो ना बहुत डिस्टर्ब करता है, जो इसका हिलता नहीं है ये वाला. So the LA is about the same thickness as the RA, okay, and forms most of the base of the heart. ठीक है? तो base of the heart basically LA होता है. हाँ बोलो. सर सारे चेम्बर्स का वॉल्यूम सेम होता है? नहीं, सबका वॉल्यूम सेम नहीं होता है. ठीक है? चलिए, माने एट्रिया का अलग होगा, वेंट्रिकल्स का अलग होगा. फाइन. तो यस सर. it receives ox blood from the lungs through 4 PVs.
पल्मोनरी वेन्स, इसको ब्रैकेट में हम क्या बोलेंगे, पीवीज। नाउ लाइक द आरए, ओके, तो लाइक द आरए, द इनसाइड ऑफ एलए हैज स्मूथ posterior wall. Now, because pectinate muscles are confined to the auricle of the LA, the anterior wall of the LA also is smooth. ठीक है, तो इसलिए उसका पेक्टिनेट मसल कहाँ होगा, सिर्फ ऑरिकल में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ब्लड पासेस फ्रॉम LA into LV थ्रू क्या, थ्रू द लावा which is guarded by the क्या, bicuspid valve। ओके, तो bicuspid का मतलब 2 होता है, which is guarded by क्या, LAVV और bicuspid valve। ओके, which as its name implies has 2 cusps। The term mitral refers to the resemblance of hat, तो इसलिए इसका नाम है मिट्रल वाल्व। ये टोपी जैसा दिखता है इसलिए इसको हैट बोलते हैं। ओके, इट फाइन। तो ये आपका एलए के बारे में डिस्कशन है। तो इसमें ओके, तो ये आपका एलए हो गया। एंड एलए में क्या होता है बताइए, चलिए, तो ये हो गया हमारा एलए। सो नाउ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड चैम्बर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज आरवी। थर्ड चैम्बर इज राइट वेंट्रिकल्स या आरवी। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल्स या आरवी। नाउ अब ये जो वेंट्रिकल है इसमें क्या होता है, इट हैज थिन वॉल्स। क्यों, ब्रैकेट में एज इट हैज टू पंप ब्लड ओनली एज फार एज द लंग्स। समझ रहे हो, तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, लंग्स में जाएगा, इसलिए भाई इतना टेंशन लेने का क्या जरूरत है, डू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए आरवी जो है उसमें कम आपका ये होगा, ओके, मसल्स कम होगा, इसलिए उसके दीवारें जो है वो पतले होते हैं। कोई शक? चलिए, उसके बाद आ जाइए। हाँ, गुड गुड। तो उसके बाद उसका जो थिकनेस है वो वेरिएबल है। नेक्स्ट पॉइंट, the RV is about itna thick in average and forms most of the anterior surface of the heart. Okay, and most of the anterior surface of the heart. The inside of the RV contains a series of ridges formed by raised bundles of cardiac muscles called क्या, ट्रैबेक्युले कार्नी। ओके, तो यह हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द इनसाइड ऑफ द सीरीज ऑफ रिजेस formed by raised bundles of cardiac muscle fibers. There are 2 types of ridges, okay, comma, number 1, taller ones known as papillary muscles, है कि नहीं। तो जो टॉलर वंस है उसको हम लोग पैपिलरी मसल्स बोलते हैं, टॉलर वंस नोन एज पैपिलरी मसल्स। एंड नंबर 2, शॉर्टर and more common, okay, are known as trabeculae carni या
कलम ने कारनी। समझ रहे हो? तो इसीलिए जो उसका वेंट्रिकल का वाल है वो पहाड़ी इलाका जैसा लगेगा। छोटे छोटे पहाड़ होंगे, बड़े बड़े पहाड़ होंगे। तो जो छोटे छोटे पहाड़ हैं तो दैट इज कॉल्ड पेपिलरी मसल्स, बड़े बड़े, एंड जो छोटे छोटे पहाड़ हैं उनको कहते हैं कलमने कारनी। नाउ सम ऑफ दीज जो है ये सब में आपका क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिकल पेस मेकिंग सिस्टम होगा। तो सम ऑफ द ट्रेबेक्युले कन्वे पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट which we will study later on in this chapter. ये लिखने का जरूरत नहीं है। Now the cusps of the tricuspid valves are connected to tendon-like cords, the chordae tendini. Okay, the chordae tendini bracket में which arise from the papillary muscles. Okay, now they prevent the collapsing of valves, AV valves, from RV to RA. So they prevent backflow of the blood from RV to RA. समझ में आया? तो ये जो कस्प्स है कॉर्डेड टेंडिनी क्या करते हैं, ये कस्प्स को बांध के रखते हैं। इससे क्या होता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो क्या होगा, ये उस तरफ नहीं जाएगा। So they prevent the collapsing of the AV valves from RV into RA, okay, during क्या, ventricular, okay, during ventricular what, systole. So they prevent backflow, इसलिए ब्लड क्या होगा, ये वापस एट्रिया में नहीं जाता। समझ में आया ना? कोई शक है इसमें? इज देयर एनी डाउट्स, बताइए इस टॉपिक में। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस समय अगर पूछोगे तो फिर डांट खाओगे और मार भी खाओगे। समझ में आया? तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड एंड आस्क द डाउट्स इन द राइट टाइम। चलिए, सो इंटरनली द आरवी इज सेपरेटेड फ्रॉम एलवी, आरवी लिख दो, is separated from RV, is separated from the LV by a partition called interventricular septum, IVS. Okay, now blood passes from the RV through pulmonary aorta, through PSLV, pulmonary, इसको हम लोग क्या कहते हैं, PSLV, into a large artery called the pulmonary trunk, और इसका शॉर्टकट हम लोग क्या लिखेंगे, PA, pulmonary aorta, okay, which divides into right and left pulmonary arteries, okay, and इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे arteries take blood away from heart. समझ आया? इसलिए जब आरवी पंप करेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, इट विल गो टुवर्ड्स द व्हाट, लंग्स। कोई शक? अब सुनिए, अब एक बड़ा प्रॉब्लम है, ज्यादा ब्लड किस तरफ आएगा, बोलिए, ज्यादा ब्लड किस तरफ आएगा, so moderator band
connects the क्या RV wall to the IVS, and it prevents excess filling of RV. ठीक है, ये याद रखना, ये आपको अदर बुक्स में नहीं मिलेगा। चलिए, तो दैट इज ऑल अबाउट आरवी। लास्ट क्लास में हम लोग अगले क्लास में एलवी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।